Hi guys, my name is Parth and welcome to the very first video of this YouTube channel Finance Freaks. तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक जनरल फिनोमिना के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ये चीज़ सुनी होगी कि जनरली जो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और अगर आप अपना पैसा इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा. योर ऑल द हार्ड एंड मनी विल रियून. बट दिस इज़ एब्सोल्युटली एन एब्सर्ड स्टेटमेंट. आई डेफिनेटली एग्री कि स्मॉल कैप स्टॉक्स रिस्की होते हैं एंड आई ऑल्सो एग्री कि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं. बट दिस इज़ एन एब्सोल्यूट एब्सर्ड स्टेटमेंट टू से कि स्मॉल कैप स्टॉक्स आपका सारा का सारा पैसा डुबा देंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. तो एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ. आजकल की जो भी एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, बी इट रिलायंस, इन्फोसिस, SCL टेक और एनी अदर बिग फर्म जो कि करेंटली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो क्या आपको लगता है कि वो सारी ही कंपनीज शुरू से ही इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड थी? वो कभी स्मॉल कैप थी ही नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनिशियली ये सारी ही कंपनीज बहुत छोटे लेवल पे वर्क करती थी और ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज थी, ये भी स्मॉल कैप थी. बट बिकॉज हैविंग अ गुड ग्रोथ पोटेंशियल, गुड ग्रोथ स्ट्रक्चर, इन कंपनीज ने अपना बिजनेस को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करा, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में लाए कि आज ये कंपनीज एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज बन चुकी हैं. तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 शेयर के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है एंड वो शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखते हैं. तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो के थंबनेल में देखा, ये सारे ही शेयर हमें लॉन्ग रन में 500% एंड इवन मोर रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहे होंगे. सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, उससे पहले आप लोगों को मेरी 3 बातें याद रखनी होंगी. पहली बात ये कि ये तीनों ही शेयर्स मैंने अपनी लिस्ट में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऐड करे हैं. तो अगर आपका व्यू पॉइंट शॉर्ट टर्म का हो तो प्लीज़ डू नॉट कंसीडर दी शेयर्स. इट विल बी वेस्टफुल अगर आप इन शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर करते हो, बिकॉज ये तीनों ही शेयर्स स्मॉल कैप होने वाले हैं. और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, स्मॉल कैप शेयर्स आर हाईली वॉलेटाइल शेयर. तो अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यू पॉइंट से देखते हो तो ये शेयर्स आपको डाउन साइड भी जाते हुए दिखेंगे एंड इवन दे कैन प्रोवाइड यू अ रिटर्न ऑफ -10 to 20%. तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप पेशेंस रख सकते हो, सो देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दीज शेयर्स एंड हैव अ एनालिसिस ऑफ दीज शेयर्स. अदरवाइज यू शुड नॉट डू इट. दूसरी बात यह है कि मोस्टली लोगों का लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. जैसे कुछ लोगों का 2 to 3 ईयर्स होता है, कुछ लोगों का 5 to 7 ईयर्स होता है, कुछ लोगों का 9 to 10 ईयर्स होता है. बट अगर इन शेयर्स के लिए मैं एक स्टैंडर्डाइज आपको एक व्यू पॉइंट बताता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, तो आई विल बी विलिंग टू टेक 5 to 7 ईयर्स एज फॉर लॉन्ग टर्म फॉर दीज शेयर्स. और अगर आपके अंदर एज एन इन्वेस्टर इतना पेशेंस नहीं है इन शेयर्स को होल्ड करने का, सो प्लीज़ डू नॉट कंसीडर एट ऑल दीज शेयर्स. बिकॉज जो असली वेल्थ बनती है वो लॉन्ग टर्म में बनती है एंड द रियल मनी ये आपको तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे होंगे. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़. तो अगर आप डिसाइड करते हो अपनी हार्ड एंड मनी इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, सो प्लीज़ डू इट एट योर ओन रिस्क. इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड. मार्केट में न्यूमरस नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चलते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा कोरोना टाइम. तो अगर हम देखते हैं मार्केट को ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, तो मार्केट 15,000 पॉइंट से नीचे आके 7,500 पॉइंट्स तक आ गया था. सो बेसिकली दिस इज़ द मेन रीज़न कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन दीज शेयर्स तो प्लीज़ डू टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर directly investing into these shares. So now without further ado, let's directly jump on to the main content of this video. तो गाइस हमारी लिस्ट की पहली कंपनी होने वाली है तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड. और अगर सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन PTCs, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडियरीज. और ये कंपनी लार्जेस्ट और ओनली मैन्युफैक्चरर है SDAs फॉर जियोलाइट्स इन इंडिया. और ये कंपनी ग्लोबली लीडिंग प्रोड्यूसर है फॉर एंटायर रेंज ऑफ PTC इन इंडिया. तो ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट यानी PTC.
तो अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को। और अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करता हूँ इस कंपनी के, तो इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16%। बट ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी मार्केट में नई लिस्ट हुई है एंड इसकी लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई 2021। तो बट अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के लिस्टिंग की, तो इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा अच्छे दिए थे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इसने अपना इन्वेस्टर्स का पैसा 3 टाइम्स कर दिया था विद इन 1 वीक। तो इस कंपनी, अब एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो एक बार मार्केट कैप को देख लेते हैं कंपनी के। तो मार्केट कैप इसका है 5826 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस हमने देख लिया था। आरओसीई एक बार देख लेते हैं। आरओसीई इसका 28.1 और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 36.9। तो आरओसीई और आरओई दोनों ही बहुत अमेजिंग है इस कंपनी के। एंड इफ यू टॉक अबाउट अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर इसका 26 निकल के आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, तो कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज तो काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बार कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात करूं, तो कंपनी ने अपनी सेल्स को 136 से बढ़ा के 300 कर दिया है विद इन 3 ईयर्स, जो कि एक ट्रिमेंडियस ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 12 करोड़ से बढ़ा के 52 करोड़ तक कर दिया है विद इन 3 ईयर्स। तो अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो कंपनी ने लगभग 4 टाइम्स अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा लिया है जस्ट विद इन 3 ईयर्स। तो अब एक बार बात कर लेते हैं हम कंपनीज की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में अगर मैं कंपनीज की रिजर्व्स को देखता हूँ, तो रिजर्व्स देखिए कंपनी के 51 करोड़ थे इन 2018, जो जंप हो के 424 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इफ आई टॉक अबाउट बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज, तो कंपनी की बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रही हैं 74 और 44 करोड़, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसका मतलब कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, और जितना भी इसके पास ये डेट है, वो भी कंपनी कभी भी अपना पे ऑफ कर सकती है अपने रिजर्व से। तो अब हम अगर कंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द टेक्निकल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही होगी। नाउ मूविंग अपॉन टू द सेकंड कंपनी ऑफ आवर लिस्ट। तो हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी है त्रिवेणी टरबाइंस लिमिटेड। अब इसका एक बार बिजनेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये कंपनी स्टीम टरबाइन को मैन्युफैक्चर और असेंबल करती है एंड इसके बहुत बड़े प्लांट्स हैं इस काम के लिए टू अचीव द लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पावर जनरेशन। तो अगर हम इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स आर अप्रॉक्सीमेटली 400%। ये ज़्यादातर आप लोगों को ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे इसके रिटर्न्स, बिकॉज कंपनी ने अपनी जो ग्रोथ है वो रिसेंट में स्टार्ट करी है। जो इस कंपनी की ग्रोथ है वो रिसेंट में होनी स्टार्ट हुई है। तो इफ़ वी सी द 1 ईयर चार्ट पैटर्न, तो 1 ईयर के कंपनी के रिटर्न्स देखिए, इट इज़ 152%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है विद इन 1 ईयर। और अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें, तो ईयर टिल डेट में कंपनी ने 131% का ओवरऑल रिटर्न दिया है। नाउ मूविंग अपॉन टू द फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द कंपनी। तो त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड का मार्केट कैप हम देखते हैं, तो इट इज़ 926 करोड़। अगेन इट इज़ वन ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी। अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो इट इज़ 24.7%। और आरओई की बात करते हैं, तो आरओई इसका 18.8% है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ईपीएस, तो ईपीएस इस कंपनी का निकल के आता है 7.80 पर शेयर। तो फाइनेंशियली इस कंपनी के रेशियोज़ काफ़ी अमेजिंग है और ये भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाली है। सो एक बार इस कंपनी का भी पीएनएल स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। मैं अगर बात करता हूँ सेल्स की, तो कंपनी की सेल्स 305 करोड़ से बढ़ के 743 करोड़ पहुँच चुकी है। बट ये काफ़ी लंबा टाइम पैटर्न है। तो अगर हम सिर्फ प्रीवियस 4 ईयर्स की कंपैरिजन करें, तो 4 ईयर्स में कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस करा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। बट जो मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी इन 2011 और अब कंपनी का प्रॉफिट देखिए, इट इज़ 252 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कैसे अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करा और एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। बैलेंस शीट की बात करते हैं हम इस कंपनी के, तो एक बार आप इस कंपनी के रिजर्व्स को देखिए। रिजर्व इस कंपनी के 788 करोड़ हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और एक बार बोरोइंग्स तो देखिए इस कंपनी की, बोरोइंग्स इज जस्ट 1 करोड़, मतलब ना के बराबर बोरोइंग्स है। तो इसका मतलब ये कंपनी ओवरऑल डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं, और ये कंपनी अपनी ही कैपिटल से ग्रोथ भी कर रही है। तो इन सब पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए मैंने इस कंपनी को अपनी लिस्ट में ऐड किया और ये कंपनी लॉन्ग रन में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही होगी। नाउ मूविंग अपॉन टू द लास्ट कंपनी ऑफ आवर लिस्ट,
तो हमारी थर्ड कंपनी का नाम होने वाला है ईसैब लिमिटेड। तो एक बार इसके बिजनेस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है इस कंपनी का, और ये कंपनी की स्पेशलिटी है वेल्डिंग रॉड्स बनाना, जो मोस्टली आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स को वेल्ड करने के काम में आता है, और ये कंपनी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो अगर हम बात करते हैं बिजनेस के स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर है कंपनी का। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। अब एक बार कंपनी के मैक्सिमम टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो मैक्सिमम रिटर्न्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब 3500% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने मैक्सिमम में। अगर मैं 5 ईयर की बात करता हूँ, प्रीवियस 5 ईयर, तो प्रीवियस 5 ईयर्स में कंपनी ने 368% के रिटर्न दिया। प्रीवियस 1 ईयर की बात करता हूँ तो कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 100% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के फैक्टर को देखते हैं तो रिटर्न्स तो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। नाउ लेट अस सी द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करता हूँ तो पहले एक बार कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप कंपनी का 4138 करोड़ है, जो कि इस कंपनी को स्मॉल कैप बनाता है वंस अगेन। अगर मैं बात करता हूँ ROCE की, तो कंपनी का ROCE 26.8% है एंड ROE इज़ 19.5%, दैट आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर मैं बात करता हूँ इसका EPS की, तो अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का निकल के आता है 51.0। तो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियोज इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। इसी पैरामीटर्स को देखते हुए मैंने इस कंपनी को अपनी लिस्ट में ऐड किया है। अब एक बार कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो कंपनी की अगर मैं सेल्स की बात करूं सिर्फ प्रीवियस 5 ईयर्स की, तो कंपनी ने अपनी सेल्स 543 करोड़ से बढ़ाकर कर ली हैं 793 करोड़। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको इंक्रीजिंग फेज में दिखेगा फ्रॉम द प्रीवियस 5 ईयर्स, जो कि 37 करोड़ था, जो बढ़ के 78 करोड़ हो गया है। तो एक बार फिर से हम कंपनी की बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं, जो कि एक मेन फैक्टर होता है डिटरमाइनिंग कि कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने वाली है या नहीं। तो अगर हम रिजर्व को देखते हैं कंपनी के, तो रिजर्व्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, बढ़ते हुए रिजर्व्स है कंपनी के 249। और वंस अगेन ये कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी होने वाली है, बिकॉज बोरिंग्स सिर्फ 2 करोड़ से। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो अदर लाइबिलिटीज़ कंपनी की 131 करोड़ है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी, बिकॉज रिजर्व्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग और बोरोइंग्स इसकी बहुत कम है। तो कंपनी कभी भी अपना डेट को रीपे कर सकती है। तो दीज वर द ओवरऑल पैरामीटर्स, मैंने इन कंपनीज़ को अपनी लिस्ट में ऐड किया है, और इन पैरामीटर्स को देखते हुए कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग रन में सस्टेन कर रही होंगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेंगी। सो गाइज, I hope you like this video and have gained some insightful knowledge about small cap stocks. So if you guys like this video, do give a big thumbs up to this video and also subscribe to my channel for more videos like this. Till then, take care. Bye bye.